के जो आदेश केवल अंग्रेजी में दिए जा रहे हैं, यहाँ पर आज हम उनको फाड़कर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। हमारे मनुवादी मोर्चा के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, इनको शर्म नहीं आती जजों को कि ये भारत के संविधान में हाथ रखकर शपथ लेते हैं और केवल अंग्रेजी में आदेश दे रहे हैं। जिस तरीके से अब लोग कोर्ट के खिलाफ भी खुलकर बातें कर रहे हैं कि उसकी नीति के खिलाफ, आप तो बोलते रहे, आपने तो बहुत भुगता है, आपने जेल भी काटी है, लेकिन आप अपने उससे डिगे नहीं। ऐसे ही आपके साथ एक वकील साहब खड़े हुए, इनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब इन्होंने हिंदी में कोशिश की याचिका लगाने की तो इसको निरस्त कर दिया गया। क्या लगता है ये देश के जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके खिलाफ ये षड्यंत्र तो नहीं है? देखिए, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। वहाँ हिंदी में काम करने वालों को या हिंदी में याचिका लगाने वालों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका निश्चित रूप से देश की जनता में रोष है और देश की जनता उभर कर आई है कि जो अंग्रेजी में गिटपिट करने वाले हैं ये काले अंग्रेजों के वंशज हैं। जितने भी न्यायाधीश आते हैं, ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आते हैं, हिंदी में फैसले नहीं देते, जबकि महामहिम राष्ट्रपति के 24/11/98 के आदेश हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को हिंदी में याचिका लेनी है, हिंदी में फैसला भी देना है और जो अंग्रेजी में याचिका, जो आदेश अंग्रेजी में दिया गया है उसका हिंदी अनुवाद भी उसको देना है। ये आदेश है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरे आदेश हैं जो महामहिम राष्ट्रपति के आदेश हैं। और दुख की बात यह है और शर्म की बात भी है कि ये न्यायाधीश जो संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, तो कहते हैं महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करेंगे, कानून का पालन करेंगे, वो भारत के कानून को ठुकरा रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। हमने जब काफी संघर्ष किया, कानून मंत्री राज्य मंत्री पी चौधरी थे, उनसे मिले, हम जाकर बातचीत की कि हमारी हिंदी की याचिका को ये परेशान कर रहे हैं, लगाने देते हैं। तो सबरीमाला मंदिर वाले मामले पर हमने हिंदी में याचिका लगाई थी और उस पर दीपक मिश्रा थे, दूसरे जज थे, उन्होंने 1 अगस्त 2018 को सुनवाई की और फैसला भी दिया उसमें। किंतु दुख की बात यह है कि उसके बावजूद भी यहाँ की रजिस्ट्री इस मामले में परेशान कर रही है लगातार, और हिंदी में जो याचिका करता है, देने वाले हैं, उनको लगातार हतोत्साहित किया जा रहा है। और यहाँ तक कि मैंने तो भुगता है इनको, जब मैं इनके खिलाफ खड़ा हुआ कि तुम हिंदी में आदेश क्यों नहीं देते हो, काला कोट पहनकर क्यों आते हो गर्मियों में, तुम क्या अंग्रेजों के औलाद हो। जब ये सब बातें कहनी शुरू की तो इनके हिल गए हैं। इन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा मसले पर जब शरद अरविंद बेवड़े ने रोक लगाई, अचानक ही एक है कि क्यों ये हिंदू विरोधी जज हैं। तो मेरे व्हाट्सएप से पहले मैंने याचिका लगाई, समझाने की कोशिश की कि तू आप कौन होते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाने। जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट पे ताला मैं नहीं लगाने का मुझे अधिकार है, ऐसे ही तुमको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाने का अधिकार नहीं। ये शंकराचार्य देखेंगे, पुरी के राजा देखेंगे कि रथ यात्रा कैसे निकालनी है, नहीं निकालनी है। किंतु जब ये नहीं माने तो पुलिस का कहना है कि मेरे व्हाट्सएप से एक मैसेज गया कि सुप्रीम कोर्ट के जिस मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बेवड़े ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई, उसके घर पर जूते मारने चलना है। पुलिस का कहना है कि मेरे व्हाट्सएप से ऐसा मैसेज गया। कोई जांच नहीं की, कोई पड़ताल नहीं की, और उड़ीसा पुलिस मुझे उठाकर ले गई, 14 महीने मुझे जेल रखा, क्योंकि ये अन्याय है। ये किसी संविधान को मानते हैं। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध में 1 से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये अपराध एक है, दिल्ली में अपराध किया गया, उड़ीसा में मुकदमा चला रहे हैं, एक अपराध में 4-4 मुकदमे चला रहे हो। आज तक मैं भुगत रहा हूँ। ये तो मेरे बेटे की हिम्मत है कि उसने 35 लाख खर्च करके मुझे जेल से निकाला। ये तो मेरी हत्या करना चाहता था। ये सुप्रीम कोर्ट के जज शरद अरविंद बेवड़े, दीपक मिश्रा का सगा भतीजा मुझे गिरफ्तार करके ले गया दिल्ली से। ये सब लोग मेरी हत्या करना चाहते थे। दिल्ली हवाई अड्डे पर मुझे अकेला छोड़कर चले गए। 8 पुलिस के जवान थे, 8 के 8 मुझे अकेला छोड़कर चले गए कि ये भागे और इसको गोली मारे। और दुख की बात यह है, षड्यंत्र की बात भी है इनकी, कि इन्होंने मेरे खिलाफ एक ऐसी धारा लगा रखी थी जिसमें आजीवन कारावास की, मतलब एक गाली देने के आरोप में आजीवन कारावास की धारा लगा रहे हैं, देशद्रोह की धारा लगा रहे हैं। कारण जब मेरे 2 प्यारे कुत्तों ने मेरे लिए जीवन बलिदान कर दिया, मर गए वो, तब मुझे पता चला कि ये लोग, तब लोगों ने कहा कि जैन साहब आप पर तो जान का संकट है। जेल में भी जब मेरे बेटे ने मुझे बताया कि शेरू मर गया है और वो रोने लगा फोन पर, तब जेल के सब लोगों ने कहा कि आप पर तो जान का संकट है। तब मैंने पूरा हिसाब लगा कि जो आजीवन कारावास की धारा मेरे खिलाफ झूठी लगाई गई है, उसका कारण ये था कि पुलिस अभिरक्षा से कोई व्यक्ति भागता है तो पुलिस को गोली नहीं मार सकती जब तक कि उसके ऊपर ऐसा कोई मुकदमा ना हो जिसमें आजीवन कारावास या फांसी दी जा सके। तो मेरा यही कहना है कि ये सब अन्यायी है
और इस अन्याय की लंका में अब आग लगाने का वक्त आ गया है। ये किसी आदेश, भारत सरकार के आदेश को नहीं मानते हैं ये। देखिए अभी मैं आपको हाल का ही विवरण दिखाता हूँ, जबकि 24/11/98 के राष्ट्रपति के साफ आदेश है कि इनको हिंदी में काम करना है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री क्योंकि हिंदी भाषी क्या क्षेत्र में आती है, इसलिए उसका 100% काम हिंदी में होना जरूरी है, किंतु ये 0% काम हिंदी में करते हैं। अभी देखिए इन्होंने, इनके 2 तारीख के आदेश हैं, ये अभी 2 तारीख के कोलोजियम के रिजोल्यूशन है, इनमें ये केवल अंग्रेजी में देने हैं। देखिए, और मैं भारद्वाज जी से अनुरोध करूंगा कि इसके खिलाफ जो रामकुमार भारद्वाज जी हैं, इसके खिलाफ आगे आए और इन जो अंग्रेजी में जो आदेश हैं केवल अंग्रेजी में दिए जा रहे हैं, जबकि कानून, भारत सरकार का कानून कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी वक्तव्य केवल अंग्रेजी में नहीं दिया जा सकता है, हिंदी में देना भी जरूरी है। और हमारे साथ भले ही ये वयोवृद्ध नजर आ रहे हो, वयोवृद्ध नहीं हूँ, युवा हूँ। युवा है, और देखो ये इन सुप्रीम कोर्ट के आदेश होगा।